हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन आज का प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल हमारी मंथली एक्सपायरी है अप्रैल मंथ की। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट जानने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल होता है कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप भी खुल सकती है, वो गैप डाउन भी खुल सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेवल्स को जानेंगे। क्योंकि अगर हम 9 बजे खुलने के बाद 3:30 बजे तक ओपन रहते हैं और 3:30 बजे तक अगर हमें प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली ट्रेडिंग करना है तो ऑब्वियस है वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट के मूड पे तो हो नहीं सकती। तो फिर हम लेवल्स पे चलेंगे। तो ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। तो अगर कल देखें, कल रात को जो यूएस की मार्केट है वो नेगेटिव नोड पर क्लोज हुई थी। डाउ अराउंड 350 पॉइंट गिरी थी, नेस्डेक अराउंड 240 पॉइंट गिरी थी। ठीक है। और अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट का मूड भी आप देख सकते हो नेगेटिव ही नजर आ रहा है। लगभग आधा से 1% सारी मार्केट गिरी हुई है। तो अगर हम देखें तो यूएस की मार्केट नेगेटिव नोट पे बंद हुई है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है। और अगर हम यूएस के फ्यूचर्स देखें वो हल्के फुल्के पॉजिटिव है। तो जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो नेगेटिव ही नजर आ रहा है। बट डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव मूड के हम आज पॉजिटिव बंद हुए। ऐसा कैसे? तो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट सिर्फ ओपनिंग डिसाइड करते हैं, उसके बाद सिर्फ हमारी मार्केट के टेक्निकल्स काम आते हैं या जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो काम आते हैं। हमारे यहाँ रिजल्ट सीजन चल रहा है जो अच्छा जा रहा है, बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो हमारा डोमेस्टिक सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ऐसे टाइम में अगर ग्लोबल मार्केट का जो मूड है वो हल्का फुल्का नेगेटिव होता भी है तो हमें इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। अब अगर हम देखें हमारे फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, तो क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो गए, बट जो निफ्टी के फ्यूचर है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सजीएस निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं। तो वो हमारे 899 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो हमारी एक 50 से 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट का मूड नेगेटिव है और हमारा जो डोमेस्टिक मूड है, जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। और हम एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग की तरफ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी कल मंथली एक्सपायरी है। अगर ग्लोबली कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तब वो हमें इम्पैक्ट कर सकती है। अदरवाइज कल हम कैसे ट्रेड होंगे, कैसे ओपन होंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा जो हमारे यहाँ पोजीशन बनी हुई है उसी अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था ओवरऑल सेंटीमेंट। अब एक बार आज की मार्केट को देख लेते हैं। तो निफ्टी 44 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। बढ़िया बात क्या है जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी कि कल 17,750 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज करके गई थी और आज उसी को इसने कैरी ओवर किया है। 17,750 पे सपोर्ट लिया है और ऊपर क्लोजिंग देके गई है, जो एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में 18,000 के होने वाले हैं, पक्का दिखने वाला है। और निफ्टी बैंक 150 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। कल 42,500 के जोन के ऊपर बंद हुई थी, बट 42,750 को गेन नहीं कर पाई थी। आज इसने एक और हर्डल अपनी गेन करी है 42,700 से 750 का जोन, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल डोमेस्टिकली देखें तो बहुत अच्छे लेवल्स गेन करते हुए इंडेक्सेस आगे बढ़ रही है। अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी देखोगे वो भी बड़ा स्ट्रांगली 19,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो तीनों इंडेक्सेस बड़े पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं और ओवरऑल सेंटीमेंट देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में ओवरऑल अगर हम सेंटीमेंट देखने का ट्राई करें तो अच्छा खासा बाउंस बैक आया था 16,800 से, फिर रिट्रेस होके अपना 13 EMA से राइज होना स्टार्ट हुई है। कल 17,750 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज अगेन मैनेज करके गई है। और अगर 17,700 के ऊपर टिकी रहती है तो 110% हम 18,000 के लेवल देखने वाले हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम आज के मार्केट की भी बात करें कि आज एंट्री कहाँ पे बनी, तो देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, ये हमारे सामने ओपन है। तो 15 मिनट के चार्ट में एक बार देखते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट हल्की सी गैप अप खुली थी और उसके बाद उसमें सेलिंग आई, 17,750 के लेवल के नीचे गई थी।
नीचे एक हैमर जैसी कैंडल की फॉर्मेशन करी और बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। ऑब्वियस हम यहाँ पे नहीं खरीदते क्योंकि 17,750 जस्ट सर पे था। इस कैंडल में इसने 17,750 भी गेन कर लिया, 13 ईएमए भी गेन कर लिया, इस कैंडल में सस्टेन भी कर गए। इस कैंडल के बाद हम एंट्री करते। टारगेट हमने लास्ट क्लास में बताया था 830 से 850 का जोन होना चाहिए था, जो यहाँ पर हमारा अचीव हो गया। तो एक एंट्री बनी थी, अच्छे फ्लो के साथ उसने हमारा टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव कर दिया था। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ऑप्शन बायर के लिए एक ठीक ठाक मार्केट था, वो डिसेंट अर्निंग अर्न कर सकता था। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ओवरऑल बैंक निफ्टी भी जो है वो तो हम सबको पता आउट परफॉर्म कर रही है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं बैंक की तरफ से, और 42,000 पे रिट्रेस होके आई थी। या हमने लास्ट सेशन में देखा था फ्लैग फॉर्मेशन इसने करी थी और 2 दिन पहले इसका ब्रेकआउट दिया था। कल इसने शूटिंग स्टार जैसी एक कैंडल बनाई थी, बट कल की वीडियो में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 42,500 को होल्ड कर रखा है, जो इस शूटिंग स्टार को फेक करवाने में मदद कर सकता है। हुआ वही है, स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुई है। 110% हम 43,000 के लेवल को टेस्ट आउट करने कल जा रहे हैं, और कल की एक्सपायरी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी बनने वाली है। तो कल निफ्टी, बैंक निफ्टी 42,000 जरूर टेस्ट आउट करेगी, और अगर निफ्टी को भी एक्सपायरी इंटरेस्टिंग बनानी होगी तो 18,000 को कल टेस्ट आउट कर सकती है, ना तो आने वाले दिनों में 17,750 के ऊपर रहना, मतलब 18,000 को टेस्ट आउट करना है। अगर हम इसमें देखें एंट्री कहाँ पर बनी थी, तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, ऑब्वियस है, और ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट शुरुआत में प्रेशर में थी, आज खुलने के बाद 17,750 के ऊपर खुली थी और सस्टेन करने का ट्राई कर रही थी, बट ऑब्वियस है सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे इसने 17,750 13 में ब्रेक किया था कन्विंसिंगली। आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे। 42,500 हमारा टारगेट होता जो यहाँ पे अचीव हो गया। फिर इसने हैमर बनाया था, बट वो 42,500 के नीचे था, गेन होने का वेट करना चाहिए था। 42,500 गेन एंड सस्टेन होने के बाद हम वेट कर सकते थे। जो हमारा टारगेट है 725 से 750 का जोन, वो यहाँ पे अचीव हो जाता। तो निफ्टी में एक एंट्री बनी थी, टारगेट्स आ गए। बैंक निफ्टी में 2 बनी थी, दोनों में टारगेट्स आ गए। तो काफी अच्छा दिन था ओवरऑल अगर हम देखें तो। ठीक है, अब हम एक बार लेवल्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स पे चल लेते हैं कि क्या क्या हमारे लेवल्स है। तो ये निफ्टी का है। सबसे पहले एक जरूरी चीज, ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं, इंडेक्स के, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट में आप जंप कर सकते हो, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट है निफ्टी का कल के लिए 650, 500, 250, रेसिस्टेंस है 825 से 850 का जोन, जिससे जस्ट नीचे बंद होके गई है, और 18,000 क्रूशियल लेवल आप 17,750 रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,100 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, और अगर आप पुट सेलर है सेफ 17,400 होगी, बट 17,400 नहीं भी करना चाहें तो 17,600 को आप ऑप्ट कर सकते हैं। 17,600 एक आइडियल रहेगी, तो 17,600 और 18,100 के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। एक बार मैं आपको चार्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट है। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो 3 टाइप की ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। गैप अप से देख लेते हैं। तो गैप अप क्या हो सकता है, 825 से 850 का जोन आ रहा है, ये 25 रुपए का जोन आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर खुलती है, अंदर खुलती है, कहीं भी खुलती है, बट पहले 15 मिनट की क्लोजिंग ऊपर आती है और एक कैंडल सस्टेन भी करती है, यानी कंसेक्यूटिवली 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। कौन सी कॉल, जस्ट आउट द मनी आप बाय करोगे, 17,850 वाली या 17,900 वाली। टारगेट होगा आपका 17,900 पहला और 18,000 दूसरा। अगर क्लोजिंग नीचे देती है और एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब अगेन 17,750 को टेस्ट आउट करने मार्केट आ सकती है। पुट बाय करोगे जस्ट आउट द मनी वाली। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर कोई ये जानना चाहे, स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं 825 से 850 के, तो कॉल के केस में हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या रहेगा, क्योंकि अगेन हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, जोन में हम अपर पॉइंट लेते हैं, तो ये रहेगा। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रीमियम का नहीं इंडेक्स के टर्म में है। प्रीमियम के टर्म में 50 पॉइंट नीचे हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा की कॉल ले रहे हैं, तो और पुट ले रहे हैं 50 इंटू 0.4 20 होता है, तो 20 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके जंप कर सकते हो। तो ये था कि अगर हम गैप अप खुलते हैं तो हम मार्केट को कैसे डील करें कल की मंथली एक्सपायरी में।
अगर हम फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी मंथली एक्सपायरी है, कल जो हम रन होंगे वो अपने ही हिसाब से होंगे, ऑब्वियस है। तो फ्लैट में देख लेते हैं। फ्लैट का मतलब है जहाँ पे बंद हुई है 800 के हल्का सा ऊपर कहीं निफ्टी खुल जाए। खुलने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 825 से 850 का जोन ऊपर आ रहा है और 750 का लेवल नीचे आ रहा है, तो बीच में कहीं खुल रही है। तो अगर खुलने के बाद ऊपर जाती है और उसको ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन कर देती है, इट्स अ कॉल बाय। 17,900 और 18,000 टारगेट होंगे। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है, इट्स अ पुट बाय। 17,750 के टारगेट के साथ आप पुट को बाय कर सकते हो। अगर खुलने के बाद नीचे गिर के आती है, लेट से 17,750 पे, बाइंग सिग्नल देती है, इसे तोड़ नहीं पाती है, तो हम कॉल बाय करेंगे। और अगर इसे ब्रेक कर देती है और एक कैंडल नीचे सस्टेन भी करती है, तो इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 का एक जोन आ रहा है और 17,500 हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हमें उसे कैसे डील करना है, कैसे उसके साथ हमें ट्रेड करना है। अब चलते हैं हमारे तीसरे फिनोमेना में, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बाकी पॉसिबिलिटी है। तो गैप डाउन के केस में कैसे करना है, एक बार वो देख लेते हैं। गैप डाउन का मतलब 750 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे या बराबर या कहीं भी खुलना, बट क्लोजिंग नीचे दे देना, एक कैंडल और सस्टेन करना। देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,600 जो आपका टारगेट है, अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं तो ये आपके लेवल्स है। तो आपका टारगेट हो जाएगा 17,600 और 17,500। तो 17,650 आपका पहला टारगेट, 17,650 आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 17,500 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप कॉल बाय करेंगे। टारगेट्स क्या होंगे, 17 पहला टारगेट होगा 17,825 से 850 का जोन और सेकंड टारगेट होगा 17,900 का जोन। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले तो उसको कैसे डील करना है। एक बार कल की एक्सपायरी पे फोकस करते हैं, तो ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन चेन से अगर हम एक बार को एनालाइज करना चाहें कि क्या डाटा हमें सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने टेक्निकल लेवल्स डिस्कस किए हैं, एक बार ऑप्शन चेन को इसमें और इंक्लूड कर लेते हैं तो बेटर हमें नज़रिया प्रोवाइड करेगी। तो ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, एक्सपायरी हम कल की ऑप्ट कर लेते हैं। ऑप्शन चेन से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओआई का पुट सेलर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो 17,700 पे नजर आ रहा है। तो 17,700 विल बी एक्ट एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगले कल की एक्सपायरी के लिए। और सबसे ज़्यादा जो कॉल का ओआई नज़र आ रहा है वो 124.8, 1 करोड़ के आसपास की कॉलें हैं, जो 18,000 पे आ रहा है। और सेकंड नंबर का आ रहा है 17,900 पे और थर्ड नंबर का आ रहा है 17,800 पे। तो अपसाइड में बहुत ज्यादा कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, 18,000 पे भी, 17,900 पे भी, 17,800 पे भी, और पुट साइड में 17,700 का दिख रहा है। तो एक एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट करेंगे रेंज बाउंड टाइप की, 17,700 से 18,000 के बीच में। बाकी निफ्टी को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी बनानी होगी तो 17,900 और 18,000 की जो कॉल सेलर्स हैं उनको पैनिक कराने आ सकती है। बट मेरे हिसाब से हायर चांसेस है कि कल की एक्सपायरी 18,000 के आसपास, 18,000 से नीचे और 17,700 से कहीं ऊपर होनी चाहिए, इन बिटवीन हो सकती है। ठीक है, तो 17,900 और 18,000 का एक जोन है जो एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और 17,700 आपके लिए पुट की तरह काम करेगा, सॉरी पुट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो निफ्टी का था। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। सपोर्ट है 42, 41,500 से 41,677 का जोन। रेसिस्टेंस है 43 और 43,450 से 43,500 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 43,500 के ऊपर रह सकते हैं। अगर आप पुट सेलर हैं 42,200 के नीचे रह सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में कल लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इनको चार्ट में समझा देता हूँ। तो आज बैंक निफ्टी बड़ी स्ट्रांग बंद हुई है, 725 से 750 का एक जोन आ रहा था, उसको भी गेन करके बंद हुई है। अब तीन टाइप के सिनेरियो हैं। गैप अप हम विटनेस कर सकते हैं। अगर गैप अप विटनेस करते हैं मतलब 43,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके बराबर नीचे हल्का सा या ऊपर खुल सकती है। इस केस में अगर एक कैंडल खुलने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है 15 मिनट की, एक और सस्टेन करती है, मतलब कंसेक्यूटिव 2 कैंडल क्लोजिंग देती है, हम कॉल बाय करेंगे। 43 टू 50 के अराउंड हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, हम पुट बाय करेंगे और 42,725 से 750 का जोन फर्स्ट और 42,500 सेकंड टारगेट होगा।
कौन सी कॉल पुट बाय करेंगे? जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस क्या होगा एक बार मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक सिंगल लेवल के साथ डील कर रहे हैं 43,000 के, तो -100 पॉइंट्स हो जाएगा। और एसएल पुट के केस में हमारा हो जाएगा 43,000 प्लस 100। ये इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में, क्योंकि 0.4 की डेल्टा के कॉल या पुट के साथ हम डील कर रहे हैं, तो -40 हो जाएगा। तो ये हमारे स्टॉप लॉसेज हो जाएंगे। ठीक है, ये था अगर हम गैप अप विटनेस करें तो हम कैसे हैंडल करेंगे मार्केट। अब हम ऑब्वियस है फ्लैट भी ओपन हो सकते हैं, तो फ्लैट के केस में देख लेते हैं। फ्लैट के केस में क्या है कि निफ्टी यहाँ पे बंद हुई है दो इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में, 43,000 और 750 से 725 का जोन आ रहा है इसके बीच में। खुलने के बाद ऊपर जाती है, इसके ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय। 43,250 आपका टारगेट होगा, 43,500 के आसपास दूसरा होगा। और लेट से इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, और नहीं ब्रेक कर पाती तो फर्दर गिर सकती है। 725 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा। और खुलने के बाद नीचे आती है, इसे ब्रेक नहीं कर पाती है 725 से 750 के जोन को, तो 43,000 टेस्ट आउट करने जा सकती है। और इसे ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, तो 42,500 के लेवल को टेस्ट आउट करने जा सकती है, जहाँ सबसे ज़्यादा ओआई नज़र आ रहा है। एक बार मैं भी ऑप्शन चेन डिस्कस करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। ये था फ्लैट ओपन हो तो हम इसको कैसे डील करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। गैप डाउन ओपन होने का क्या मतलब है? 725 से 750 का एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है, इसके नीचे, बीच में या ऊपर ओपन होना। ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे देती है, कैंडल सस्टेन करती है, तो पुट बाय करेंगे, 42,500 के टारगेट है। और अगर क्लोजिंग ऊपर देती है, कैंडल सस्टेन करती है, मतलब 43,000 टेस्ट आउट करने आ सकती है, हम कॉल बाय करेंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स थे कि हम उसे गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में कैसे हैंडल करें। एक बार हम इसकी ऑप्शन चेन को रिफर करें तो क्या हमें नजर आता है। ऑप्शन चेन को अगर हम रिफर करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट नज़र आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स है, वो 42,500 ही नज़र आ रहा है, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेसिस्टेंस की बात करें तो 43,000 पे कहीं नज़र आ रहा है। और जो आज बैंक निफ्टी बंद हुई है उसके इन बिटवीन ही बंद हुई है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 43,000 पे नज़र आ रहा है, और उसके बाद 44,000 पे आ रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जो बैंक निफ्टी है 43,000 का लेवल टेस्ट आउट करने ज़रूर जानी चाहिए, और जो वहाँ पे कॉल सेलर्स हैं उनको थोड़ा सा परेशान ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, अगर ये कॉल सेलर्स गिव अप कर देते हैं तो एक्सपायरी 43,000 के ऊपर भी हो सकती है, और अगर ये गिव अप नहीं करते हैं तो एक्सपायरी 42,500 से 43,000 के इन बिटवीन कहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कल की जो मंथली एक्सपायरी है हल्की पॉजिटिव से रेंज बाउंड हो सकती है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा, बट हल्की पॉजिटिव से रेंज बाउंड एक्सपायरी हम वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे। तो ये फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल है, सपोर्ट है 719 से 750 का जोन, 500 से 530, रेसिस्टेंस है 19,000, 200 से 250 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,500 के ऊपर वाली कॉल सेल, 18,450 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स हैं तो ये आपके लेवल्स रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने डिस्कशन किया ये आपके लिए वर्दी रहेगा, कल आपको ये मंथली एक्सपायरी में लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ वीडियो एंड करेंगे। पसंद आई हो वीडियो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें और वीडियो ला सके और आपको और मोटिवेट कर सके लॉजिकल ट्रेडिंग के लिए, और हम भी मोटिवेट हो सके। और एक ज़रूरी बात, ये जो एनालिसिस है मेरी है, जो मैंने की है अपनी हार्ड एंड मनी कल मैं कैसे लगाऊंगा उसके लिए। आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाओगे तो आपको अपनी एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप हेल्प ले सकते हो, बट एट द एंड एनालिसिस आपकी होगी, डिसीजन आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा एंड लॉस भी आपका होगा। तो इसी विश के साथ कि मंथली एक्सपायरी आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी।